गुंडे माफिया बलात्कारी जमीन माफिया सब जिसके ऊपर फर्जी रसीद से वसूली से लेकर हत्या के प्रयास तक के आपराधिक मुकदमे हो, जिसका इतिहास ही वैसे मुकदमों से भरा पड़ा हो, जो अपने मुकदमों को वापस लेने के लिए कोर्ट में गुहार लगा रहा हो, वो उस व्यक्ति को किसी और के बारे में कहने का अधिकार नहीं है। अगर केशव मौर्य में नैतिक साहस है तो एडीआर की रिपोर्ट जारी करें और बताएं जनता को कितने अपराधी उनके मंत्रिमंडल में हैं और कितने उनके साथ पार्टी में सदन में है, लोकसभा और विधानसभा में। जिस तरीके से घोसी में लगा मुझे याद आ रहा है 2023 का घोसी उपचुनाव, और मैं चाहता हूं कि घोसी की जनता इन लोगों को समझ चुकी है, इनके चेहरे को पढ़ चुकी है। मैं चाहता हूं कि लोग जल्दी जल्दी आएँ, जितना जल्दी जल्दी आएंगे, जितना जल्दी जल्दी बोलेंगे, उतना ही हमारा वोट बढ़ता जाएगा। घोसी उपचुनाव में कितनी बार आए थे लोग, कितनी बड़ी बड़ी बातें किए थे। कसारा का रोड बन गया, उस बालक मासूम बालक को आप लोगों के सामने वो बच्चा आकर रो रहा था कि जब आया था तो उसको दावा किया गया था कि जिसकी ज़मीन किसी ने लिखवा ली बाप को दारू पिलाकर, कि ज़मीन भी वापस होगा और पैसे भी देंगे। आज भी दर दर भटक रहे हैं। इनका कहना याद है ना केशव मौर्य जी, आपने घोसी की सड़कों से एक साइकिल सवार को धक्के मार दिया था। उसी दिन से आपकी घोसी लोकसभा से या इस इलाके से विदाई तय हो गई थी। आपके प्रत्याशी की जमानत नहीं बचेगी। आपको आकर, आप लोगों को आकर बारी बारी से माफ़ी मांगना पड़ रहा है, माफ़ी मंगवाना पड़ रहा है, कार्यकर्ताओं को मनाना पड़ रहा है। ये दिखाता है कि आप लोग कितने डरे, हताश और निराश हो। एनडीए उम्मीदवार ऐसे लोगों से हमें प्रेरणा लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग क्या कहते हैं, उनके पिताजी कितना गाली देते हैं, वो भी गाली देना शुरू करूँ मैं। उनके पिताजी गाली देते हैं। इन लोगों की भाषा, इनके संस्कार, किसान का बेटा हूँ, खानदानी किसान का बेटा हूँ, उनसे सीखने की नहीं जरूरत। उनके पिताजी और वो क्या थे, उनका चरित्र सबको पता है और कैसे यहाँ पहुँचे हैं। तो वो सब बातें न करें। हम क्या करने आ जाएं, हम कपड़ा उतार के आ जाएं, तुम्हारे बाप की तरह मैं गाली भी देना शुरू कर दूँ, यही सब घटिया काम मेरे पास है। किसानी करना कोई गुनाह नहीं है, किसान करना, मैं किसान का बेटा हूँ। लेकिन वोट के लिए नौटंकी करना, कैमरा मैन को लेकर कार में से उतर के खेत काटने लगना, क्या समझते? जनता समझ नहीं रही। जब जनता आपसे सवाल पूछ रही है, आपको जवाब मांग रही है उन गालियों का, नौजवान आपको घेर रहे हैं तो आप दौड़ के भाग जा रहे हैं। और शॉर्ट से भर्ती वाले घेरे थे ना, कैसे भाग गए? तो जो जनता को सामना नहीं करना पड़ता, ऐसे खेतों में छुप कर वीडियो खिंचवाता है। कह रहे हैं कि विपक्षी हार रहे हैं तो घबरा रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। हार विपक्षी रहे हैं, मान मुरव्वर कांड पकड़ कर उठा बैठक भाजपा में हो रहा है। हाँ, अगर वो जीत रहे थे तो उठक बैठक क्यों कर रहे थे? और अब बोल रहे हैं कि हमारा संस्कार है। सारे तुम्हारे संस्कार तो पूरी दुनिया ने देखी है। जो मंचों से तुम्हारे बापा ने फोन माँ बहन की गालियाँ था, महेंद्र प्रसाद पांडे को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को माँ बहन की गालियाँ देकर जूते मारने की बात कही थी। मोदी, योगी, अमित शाह के लिए क्या क्या कहा था। ये तो संस्कार दुनिया देख चुकी है। चुनाव में कितना चुनौती देख रहे हैं? राजीव राय सामने लगातार बड़े बड़े काफिले आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं। ये राजीव राय से कितने डरे हुए हैं लोग बता रहे हैं। ये जब घोसी की जनता कोरोना में मर रही थी, तड़प रही थी, तब ये कहाँ थे? राजीव राय उनको दवाई, उनको अनाज, उनको चिकित्सा सुविधाएं और उनको सिलेंडर उपलब्ध करा रहा था। इस घोसी में, मधुबन में जब बाढ़ आया था तब कहाँ थे? जब कटान आया था तब कहाँ थे? जो लोग घर में पानियों में डूब रहे थे ना, तो राजीव राय उनको राहत देने के लिए राहत सामग्री, तिरपाल वगैरह सब लेकर पहुंचता था। आप लोग गवाह हैं। जब उनके समाज के बच्चे यहाँ अनाथ हो रहे थे, कफन तक का ठिकाना नहीं था, तो कफन से लेकर गोद लेने तक का काम किया। जब उनके समाज के बच्चे विदेश में लॉकडाउन में फंसे थे तो राजीव राय लाने का काम किया। जब उनके समाज का बच्चा विदेशों में मर गया था तो उसको 1 महीने बाद लाने का काम किया। कहाँ थे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उस समय? आज तक कहाँ थे? आप 17 में बलिया से भागे, 22 में बनारस से भागे, 24 में हम घोसी से आपको बिहार भेज देंगे, जहाँ बार बार आप लड़ने की बात करते हैं।